वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र आप सबकी दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ। भाई मैंने अस्मा की वीडियो देखी, इनकलाब आ गया है। मतलब मुझे यकीन नहीं आया कि अरसों जिस पर कभी रिएक्शन नहीं दिया, अचानक से उन पे रिएक्शन देना शुरू। समझ सकती हूँ। ये वही रिएक्शन है जो दिल से नहीं पर ज़बरदस्ती से नहीं दिया जा रहा। ज़बरदस्ती दिल नहीं चाह रहा है पर मजबूरी है, देना भी पड़ेगा। क्योंकि आप सबको पता है कि अभी आंटी के ऊपर खुल खुला के रिएक्शन दे नहीं पा रही हमारी प्यारी सी अस्मा जान ना। तो फिर उन्होंने सोचा कोई ना कोई तो तरकीब निकालनी होगी। अब धंधा तो बंद नहीं कर सकते ना, काम धंधा तो चलना है ना भाई। सोर्स ऑफ अर्निंग है ना ये सारी। तो फिर अस्मा ने दौड़ाया अपना शातिर सा, मतलब क्लेवर माइंड, वैसे मैं क्लेवर माइंड कह रही हूँ, वरना इन्होंने चालाक को मीसनी के वर्ड, मीसनी का मतलब इनकी नज़र में चालाक है, पर चलो हम ऐसे बुरे वर्ड कहाँ यूज़ करते हैं, तो हम इन्हें चालाक ही कह लेते हैं। तो इनका जो चालाक दिमाग है, माशाल्लाह इतने टाइम से रिएक्शन चैनल चला रही है तो चालाकी तो आ ही गई है ना। तो वो इन्होंने चलाया कि क्या किया जाए क्या किया जाए। अब इतने अरसे इन्होंने स्वीटी जी पर जो मोहब्बतें लुटाई हैं, कभी नुक्ताचीनी नहीं की, कभी कुछ रोक टोक नहीं की। हालांकि हर व्लॉगर में इन्होंने नुक्ताचीनी की है, लेकिन सिवाय स्वीटी जी के। तो अब जाहिर सी बात है, अब वो वक्त आ गया था कि जब स्वीटी जी को भी फेवर रिटर्न करना था, और ऐसे में वो साथ नहीं देंगी तो कौन साथ देगा। तो जब आंटी पर खुल खुला के रिएक्शन नहीं दे रही तो स्वीटी जी ने कहा जा पुत्र जा, मुझ पे रिएक्शन देना शुरू कर, मैं केस भी नहीं करूँगी। तो बहरहाल ये एक अच्छी डील मैं कहूँगी, क्योंकि इससे आप लोग को पता है रिएक्शन बहनों का वैसे ही क्लेम है कि जब वो किसी पे तनकीद शुरू करती हैं तो अगले के व्यूज़ भी ठीक ठाक आना शुरू हो जाते हैं। और स्वीटी जी कहाँ इस चीज़ को माइंड करेंगी, उनको तो बल्कि अच्छे लगेगा उनके व्यूज़ अगर बढ़े तो और अस्मा का भी काम चलता रहेगा तो गुड डील। पर यार अस्मा, एक बात पता है, थोड़ा प्रोमिनेंट हो रहा है, एक्टिंग में थोड़ा दम लाओ। वो जो नेचुरल खुन्नस तुम शबाना आंटी की रिएक्शन देते हुए आता था ना तुम में नेचुरल, वो अभी नहीं दिख रहा है। ऊपर से एक और प्रॉब्लम, देती ये रिएक्शन स्वीटी जी पर है, पर आधी वीडियो शबाना आंटी के फैमिली के किसी बंदे को पकड़ के ये बनाने लग जाती है। तो माजरा क्या है समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, तो मैं आपको बताती हूँ माजरा क्या है। आपको पता है आंटी वालों की आदत, बिला वजह हमारी मासूम सी अस्मा को हैरेस करने लग जाते हैं, धमकियाँ वमकियाँ और ये सब। तो बेचारी अस्मा अब हमारी मासूम है, डर जाती है, सहम जाती है। तो उसने सोचा कि अब काम तो नहीं बंद कर सकते ना भाई, सबकी दुकान चल रही है यहाँ पे, कैसे बंद करें इतने सालों की मेहनत। अग्री टू अस्मा, आई एम विद यू। हाँ, तो अस्मा ने अपना दिमाग लड़ाया। अस्मा ने कहा आंटी पे रिएक्शन देना भी बंद नहीं कर सकते और देना भी है, पर ऐसे देना होगा कि हाईलाइट भी नहीं हो, मतलब निशाने में नहीं आ जाए, हिट लिस्ट पे नहीं आ जाए। तो अस्मा ने एक ट्रिक सोची कि चलो भाई आंटी वालों पे रिएक्शन देंगे, थोड़े से अल्फाजों को काबू करके। वैसे ये अच्छी चीज़ है, गुड, हाँ, आई अप्रिशिएट। तो अस्मा ने सोचा कि हम आंटी वालों पे रिएक्शन देंगे। और आप सबको ही पता है जैसे कि आंटी और स्वीटी जी के जो भी राइवलरी रह चुकी है उसके बारे में। तो अस्मा ने सोचा कि एंड में थोड़ा स्वीटी जी पे भी तनकीद वनकीद कर देंगे तो आंटी वाले भी खुश, स्वीटी जी की भी मोहब्बत है अपनी जगह और उनके भी व्यूज़ बढ़ेंगे और अस्मा का खुद का भी चलता रहेगा। क्या बात है यार, क्या बात है, मज़ा आ गया, मतलब मज़ा आ गया। लगे रहो मुन्ना भाई। वैसे अस्मा एक बात कहूँ, तुम्हारी जो ये स्वीटी जी पे जो तुम रिएक्शन देना शुरू हुई हो ना, बड़े फ़नी है। मतलब तुम्हारी जो मिमिक्री है ना, उससे भी ज़्यादा हम देखने वालों को फ़नी लग रहे हैं। ये यकीन नहीं आता तो ये मैं स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ। मैं नहीं कह रही हूँ भाई, ये आपके कमेंट करने वाले कह रहे हैं। मैं तो आप पे इनकी बात पहुँचा रही हूँ। देखें, इनको भी नहीं लग रहा कि आपका इस चीज़ में ये कह रही थोड़ा सा और दम लाओ ना, क्योंकि सब आदी हो चुका है ना। जैसे तुम्हारा जो नेचुरल तुम और फेयर रिएक्शन देती आ रही हो शबाना फैमिली पर और दूसरे ब्लॉगर्स पर, स्वीटी जी में तो थोड़ी ये कमी आ रही है। तो थोड़ा बस इस चीज़ को ठीक कर लो, बाकी सब ऑल सेट। हाँ, जिस पे भी दो यार, गुड फॉर यू। मैं भी सोची यार कि अचानक स्वीटी जी पे ये लोग कैसे रिएक्शन देना शुरू हो गए। तो बताया ना कैसे, ऐसे जैसे मैंने अभी अपनी वीडियो में आप सबको एक्सप्लेन किया है। अब जैसे हमारी प्यारी माता श्री को ही आप देख लें, उन्होंने भी अचानक स्वीटी जी पर रिएक्शन बनाया। पर माता श्री की जो मोहब्बत है ना स्वीटी जी से, उसका लेवल है ही अलग। वो चाहकर भी अस्मा की तरह स्वीटी जी के लिए रिएक्शन नहीं दे पाई। वो ना चाहते चाहते मतलब फिर भी ना करते करते हुए भी हिमायत में ही शुरू हो गई स्वीटी जी की।
चलो यार, ये किसी से तो सच्ची इनको मोहब्बत है, और इनकी मोहब्बत की जो स्वीटी जी से इनकी जो मोहब्बत है उसके प्रूफ मैंने तो अपनी आंखों से देखे हुए हैं, तो मुझे पक्का पता है इनकी जो मोहब्बत स्वीटी जी के लिए। तो ये दुनिया को नुक्ताचीनी कर देंगी, स्वीटी जी को नहीं करेंगी। वैसे क्या पता कर भी दें, क्योंकि वही जो इन लोगों की अरसे से मोहब्बत है स्वीटी जी के लिए, आज तक इन्होंने कभी उनको पॉइंट आउट शायद इक्का दुक्का कर दिया, पर जैसे कि आपको पता है इनके जो तरीके उस हिसाब से तो कभी किया नहीं। तो स्वीटी जी भी इस चीज़ को समझती हैं, और उनकी भी इनके लिए सेम ही मोहब्बत होगी, जब भी तो देखें अस्मा अस्मा को अलाउ किया है। तो क्या पता वो माता श्री को भी कह दें भाई आप भी भले मुझ पे बना लें, मैं आपको भी कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि एज आई सेड एज इन माई प्रीवियस वीडियो के स्वीटी जी को जहाँ तक मैंने एनालाइज किया है, वो एक ऐसी बंदी है कि उनको लाइक कोई इशू नहीं होगा अगर उनको ट्रॉल किया जाए या पॉइंट आउट किया जाए। आई थिंक शी इंजॉयज इट। वो इस तरह की होते हैं ना, कुछ लोग दिल पे ले लेते हैं, कुछ होते हैं चिल रहते हैं, मेरी तरह मैं भी चिल रहती हूँ, लोग क्या क्या बोल रहे थे, तो मुझे लगता है वो थोड़ी उस टाइप की है, तो उनको कोई ऐसा इशू होता नहीं है। तो उन्होंने जाहिर सी बात है अगर अपनी रिएक्शन बहनों की मदद, रिएक्शन बहन है, अरे स्वीटी जी तो व्लॉगर कैटेगरी की हैं, माता श्री आपके क्या हो रहा है, मतलब आपका समझ नहीं आ रहा। पहले तो आपका जो ये सिस्टरहुड था, बहन चारा कहते हैं, भाईचारा, इनका बहन चारा जो, वो सिर्फ रिएक्शन चैनल वालों तक महदूद था, पर स्वीटी जी भी कहीं ना कहीं से उसमें फिट हुई हुई हैं। आई डोंट नो किस तरीके से, क्योंकि ये तो भाई कैटेगरी के मामले में बड़े ही कोई सीरियस हैं, और क्या कह सकते हैं। खैर चलो, अल्लाह इनकी मोहब्बत है मज़ीद बढ़ाए। हमें तो बस इन पे इनकी जो बातें फनी लग रही थी, हमने सोचा चलो हम भी उस पर रिएक्शन दे दें, क्योंकि मुझे तो यार सच्ची बताऊँ तो व्लॉगर से ज़्यादा इन्हीं लोगों पे लाइक रिएक्शन वालों पे रिएक्शन देख के बड़ा मज़ा आता है। तो मैं तो अपना ये अपना काम जारी रखे, मैं अपना काम जारी रखती हूँ। बहरहाल हंसते हंसाते हमें एक बात का तो अंदाज़ा यहाँ पर हो ही गया कि इनके रिएक्शन, अगेन मैं कहूँगी कि फेयर नहीं है। इनके रिएक्शन लोगों के हिसाब से होते हैं, अपनी पसंदीदगी के हिसाब से होते हैं, कैटेगरीज के हिसाब से होते हैं। जबकि ये लोग मुझे पॉइंट करते हैं कि मैं सिर्फ शबाना आंटी के हक में वीडियो बनाती हूँ, मैं बाइस्ड हूँ, मैं किसी को ओवर एक्स्ट्रा फेवर्स करती हूँ, बट ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपनी पिछली किसी वीडियो में पूरी लिस्ट लगा चुकी हूँ कि कितनी दफ़ा मैंने, आई गेस कितनी दफ़ा मैंने, कितनी वीडियोज़ होंगी, 10-12 वीडियोज़ तो मेरे ख्याल से होंगी जिसमें मैंने शबाना आंटी को ऑब्जेक्ट भी किया है, लेकिन राइटली किया। अब आप जैसे देख रहे होंगे कि मैंने अभी भी स्वीटी जी पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, क्योंकि ऐसा कोई अभी मुझे कोई चीज़ उनमें दिखी नहीं। दिखेगी तो चाहे वो शबाना आंटी हो, चाहे वो स्वीटी जी हो, और चाहे वो कोई भी हो, तो उस पर ऑब्जेक्शन होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाइस्ड नहीं हूँ इनकी वजह से, क्योंकि मैं कैटेगरीज को देख के ये सब देख के फैसले नहीं करती। बाकी अगर स्वीटी जी के बारे में छोटा सा अगर एनालाइज किया जाए उनके कंटेंट के बारे में, तो मेरे दिमाग में भी मास्टर स्वीटी जी पर एक चीज़ ज़रूर आती, ये जो आपने अभी केस का ड्रामा किया ना भाई, ये भी आउट क्लास था। मतलब दिमाग जो अस्मा का दिमाग, अली मदर और स्वीटी जी का दिमाग, शातिर तो आप कह सकते हैं। किस तरीके से व्यूज़ गेन करने, किस तरीके से सनसनीखेज टाइटल लगाने, तो दैट वाज सो मिसलीडिंग। मुझे भी यही लगा था कि शायद वो हैदराबाद वाले केस वगैरह के बारे में बात कर रही हैं, पर यू नो वही बात है, खोदो पहाड़ निकले चूहा। और इससे पहले इनका मैंने कोई थंबनेल देखा था जिसमें इन्होंने अपने हस्बैंड के साथ कोई लड़की लगाई हुई थी, उस पर दिल लगाया हुआ था, तो वो भी एक मिसलीडिंग थंबनेल या आप उसे टाइटल कह सकते हैं। तो ये मुझे चीज़ स्वीटी जी में थोड़ी सी ऐसी लगती है कि मतलब कह सकते हैं कि मैनिपुलेट कर रही होती हैं अपने देखने वालों को, पर इसमें कोई इतना बड़ा ऑब्जेक्शन बनता नहीं है, क्योंकि आपको पता है यूट्यूब की एक तरह से आप ये समझ नहीं है, कोई ट्रिक होती है जिसमें थोड़ा सा आपको थंबनेल और टाइटल इस तरह का लगाना ही पड़ता है, जिससे लोग अट्रैक्ट होंगे तो आपकी वीडियो पे क्लिक करेंगे। और एक यूट्यूबर चाहता ही क्या है, वो यही चाहता है कि उसकी वीडियो देखी जाए, तो इसमें मैं उनको कोई ब्लेम भी नहीं करूँगी। बाकी एज सच इसके अलावा तो उनके कंटेंट में मुझे अभी एज सच कुछ दिखा नहीं है। और पुरानी बातों पे, पुरानी जो बीती बातें उन पे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलें, ये एक पैकेज टाइप वीडियो थी जिसमें मैंने आपको अस्मा के बारे में भी बताया थोड़ा बहुत, अली मदर के लिए भी बताया, और स्वीटी जी के लिए मैं 3 in 1 वीडियो, तीनों सगी बहनों से भी बढ़ के ये जो बहनें हैं ना, इनको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। अब एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि इस वीडियो के बारे में जो मैंने स्वीटी जी के लिए बात की, तो ऐसे वो इतनी कोई बिटर नहीं थी,
क्योंकि मुझे अस्मा की तरह ज़रूरत नहीं है कि आंटी वालों को प्रूव करने के लिए स्वीटी जी की बुराई करके और उनके कि उनको प्रूव करूं कि मैं बाइज्ड नहीं हूं। भाई जो सही है वो है, जो गलत है वो है, चाहे वो आंटी शबाना हो चाहे वो स्वीटी जी हो। जब जो करेगा वो ऑब्जेक्शन का निशाना बनेगा, लेकिन राइटली बनेगा, ऐसे नुक्ताचीनी वालियों पे नहीं। तो अभी अगर मैं बाइज्ड होती और मैं शबाना आंटी की सपोर्टर होती तो मुझे आपको नहीं लगता कि मैं स्वीटी जी के खिलाफ ही सबसे ज़्यादा वीडियो बना रही होती? उनको उनके कहने पे नहीं, पर उनको खुश करने के चक्कर में, क्योंकि यहाँ पर एक मिथ बनी हुई है ना, एक पूरा बनाया हुआ माइंडसेट कि अगर आंटी को खुश करना है तो स्वीटी जी के खिलाफ बोलो, स्वीटी जी को खुश करना है तो आंटी के खिलाफ बोलो। तो भाई मुझे तो अपने आप को खुश करना है और मुझे वो खुशी उसी में मिलती है कि जहाँ पर मुझे लगे कि हाँ भाई यहाँ पे सही सीन है, यहाँ पर तारीफ बनती है, यहाँ पे साइड लेना बनता है, मैं वो करती हूँ। जहाँ पर लगता है ऑब्जेक्ट करना मैं वो करती हूँ। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम नॉट बाइस्ड। इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। अगर आपको मज़ा आया हो, क्योंकि ये कोई ऐसे रियलिटी चेक वाली वीडियो नहीं थी, इट्स काइंड ऑफ फनी एंड एंटरटेनिंग वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।